नमस्कार दोस्तों, द रीडिंग कैप्सूल पर आपका दिल से स्वागत है। कभी आपने सोचा है, हम हर दिन हजारों बातें सोचते हैं, मुझे ये करना है, उसने ऐसा क्यों कहा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हमारा दिमाग लगातार चल रहा होता है, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये सोचने की प्रक्रिया चलती कैसे है। हम जो सोचते हैं, क्या वो वाकई हमारा अपना होता है, या फिर हम बस एक सोच के जाल में फंसे हुए हैं, जहां हर विचार, हर डर, हर इच्छा किसी और से, किसी पुराने अनुभव से या समाज की कंडीशनिंग से आया है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो इन सवालों को सिर्फ छूती नहीं, बल्कि हमारे भीतर गहराई तक उतरती है। जिडू कृष्णमूर्ति की किताब द नेटवर्क ऑफ थॉट कोई साधारण किताब नहीं है। यह किताब हमें हमारी सोच की जड़ तक ले जाती है, और शायद अगर हम ध्यान से सुने तो ये किताब हमारे जीवन को देखने का तरीका ही बदल सकती है। तो बने रहिए, क्योंकि आज की यह यात्रा बाहर की नहीं, आपके अपने मन के भीतर की है। अध्याय 1, सोच की सीमाएं और उसकी जड़ें। कभी आपने खुद से पूछा है, मैं जो सोचता हूं, क्या वो सच में मेरा अपना है? हर दिन सुबह उठते ही हमारा दिमाग चलना शुरू कर देता है। आज क्या करना है, लोग क्या सोचेंगे, भविष्य में क्या होगा। हम सोचते हैं और लगातार सोचते रहते हैं। लेकिन जिड्डू कृष्णमूर्ति एक जरूरी सवाल उठाते हैं, क्या आपने कभी सोचने की प्रक्रिया को खुद देखा है? यहां देखने का मतलब है पूरे ध्यान और ईमानदारी के साथ यह जानना कि हमारी सोच आती कहां से है, कैसे काम करती है, और क्या वह हमें सच में समझ दे रही है या और उलझा रही है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सोच जन्म लेती है अनुभव, स्मृति और ज्ञान से। जो कुछ भी हम जीवन में देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वह सब दिमाग में जमा हो जाता है और वहीं से विचार निकलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी जानवर ने काटा हो तो अगली बार उसी जानवर को देखकर आपका दिमाग तुरंत सावधान हो जाएगा। यही है सोच, पुरानी स्मृति की प्रतिक्रिया। अब सवाल उठता है, अगर हमारी सोच हमेशा पुराने अनुभवों से बनी है, तो क्या वो वाकई नई और ताजा चीजों को समझ सकती है? कृष्णमूर्ति साफ कहते हैं, सोच हमेशा पुरानी होती है, और इसलिए जब हम हर समस्या को सोच से हल करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसी पुराने ढांचे से उसे देख रहे होते हैं, जो अक्सर समाधान नहीं बल्कि नई उलझनें पैदा करता है। अब बात आती है सोच की सीमा की। सोच उपयोगी है तकनीकी कामों में, विज्ञान में, भाषा में, दैनिक जरूरतों में, लेकिन वहीं जब हम प्यार, दुहक, भय या स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो क्या सोच वहां मदद करती है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, नहीं, क्योंकि ये सब चीजें गहराई से जुड़ी हुई हैं और उन्हें सिर्फ सोचकर नहीं समझा जा सकता। उदाहरण के लिए, आप डर को सोचकर खत्म नहीं कर सकते। असल में डर के बारे में सोचते रहना डर को और बढ़ाता है। यहां कृष्णमूर्ति एक और गहरी बात कहते हैं, सोच और समय अलग नहीं है, वे एक ही चीज हैं। हम सोचते हैं, मैं भविष्य में शांत हो जाऊंगा या धीरे धीरे मैं बदल जाऊंगा, लेकिन वे कहते हैं, असली परिवर्तन समय में नहीं होता। अगर आपको सच में बदलना है, तो वो बदलाव अभी इसी क्षण होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं किताब के शीर्षक की, द नेटवर्क ऑफ थॉट, यानी सोच का जाल। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम सब एक सामूहिक सोच के नेटवर्क में फंसे हुए हैं। हम जो सोचते हैं वो सिर्फ हमारा नहीं होता, वो समाज, संस्कृति, धर्म, शिक्षा और परंपरा से आता है। उदाहरण के लिए, अगर बचपन से आपको बताया गया कि सफलता का मतलब है बड़ा घर और गाड़ी, तो वही आपकी सोच का हिस्सा बन जाता है। अब आप सोचते हैं कि यह मेरी ख्वाहिश है, लेकिन क्या वो सच में आपकी है या वो आपको दी गई है? कृष्णमूर्ति यहां एक जरूरी चेतावनी देते हैं, जब तक आप इस सोच के नेटवर्क को नहीं समझते, आप सच में स्वतंत्र नहीं हो सकते। तो समाधान क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, सिर्फ जागरूक होकर देखो, बिना निर्णय के, बिना सुधारने की कोशिश के। जब आप अपनी सोच को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, तो उस देखने में ही परिवर्तन की संभावना होती है। अध्याय 1 हमें यह दिखाता है कि हमारी सोच सीमित है, पुरानी है और अक्सर उधार ली गई होती है। और जब तक हम यह नहीं समझते,
तब तक हम हर चीज को पुराने लेंस से ही देखते रहेंगे। अब सवाल यह उठता है, अगर सोच इतनी सीमित है और हम उसी में जीते हैं, तो क्या हम कभी सच में देख पाते हैं, या हम सिर्फ अपने पुराने दिमाग की परछाइयां देख रहे होते हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि असली देखना क्या होता है और क्या इंसान खुद को इस क्षण में बिना सोच के देख सकता है। अध्याय 2, क्या हम सच में देख पाते हैं? आपने कभी खिड़की से बाहर देखा है, शाम के समय सूरज की हल्की रोशनी पेड़ों की पत्तियों पर पड़ रही हो और सब कुछ शांत हो? उस क्षण में क्या आप सोच रहे होते हैं या बस देख रहे होते हैं? कृष्णमूर्ति इसी सवाल से अध्याय 2 की शुरुआत करते हैं। देखना असल में होता क्या है? हम मानते हैं कि हम हर रोज चीजों को देखते हैं, लोगों को, रास्तों को, चेहरों को, खुद को। लेकिन कृष्णमूर्ति हमें एक और नजरिया देते हैं। वो कहते हैं, हम अक्सर चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे वे हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसा हमारा दिमाग उन्हें बनाता है। सोचिए, जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो क्या आप उस व्यक्ति को सच में देख रहे हैं, या आप उसकी छवि देख रहे हैं जो आपने अपने अनुभवों, यादों और उम्मीदों से बना ली है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम देख नहीं रहे होते, हम व्याख्या कर रहे होते हैं। हमारे देखने में सोच बीच में आ जाती है और वही सब कुछ धुंधला कर देती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी से कड़वे शब्द सुनने की आदत रही है, तो अगली बार जब वही इंसान मुस्कुराकर बात करे, आपका दिमाग तुरंत कहेगा, शायद ये फिर कुछ बुरा कहेगा। मतलब, आप उस इंसान को उसकी सच्चाई में नहीं देख रहे, बल्कि अपनी याद और अनुभव के चश्मे से देख रहे हैं। कृष्णमूर्ति इस प्रक्रिया को कहते हैं देखना बिना सोच के, सीइंग विदाउट थॉट। अब ये बात थोड़ी चौंकाने वाली लग सकती है। बिना सोच के देखना, क्या ऐसा संभव है? लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि ऐसा होना संभव है। जब आप किसी सुंदर दृश्य को देखते हैं, एक झरना, एक फूल, एक बच्चा, तो कुछ क्षणों के लिए सोच रुक जाती है। आप बस देखते हैं, पूरी मौजूदगी के साथ। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यही देखना असली देखना है, जहां विचार नहीं, केवल जागरूकता होती है। और इसी तरह के देखे जाने में आप चीजों को उनके सही रूप में समझ सकते हैं, बिना पूर्वग्रह, बिना फिल्टर। अब सवाल उठता है, हम अक्सर ऐसा देख क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारी सोच की आदत बहुत गहरी है। हम तुरंत नाम देते हैं, पहचानते हैं, जज करते हैं। हमें लगता है कि हम समझ गए, लेकिन असल में हमने सिर्फ सोच का एक लेबल चिपका दिया। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सही देखना तभी संभव है जब मन शांत हो। और मन कब शांत होता है? जब उसमें कोई डर नहीं होता, कोई तुलना नहीं होती, कोई लक्ष्य या लालच नहीं होता। यानी जब मन देखना चाहता है, बस यूं ही, बिना किसी वजह के, तब वह देखना सच्चा होता है। और यह देखना सिर्फ बाहरी चीजों तक सीमित नहीं है। क्या आप अपने भीतर भी वैसे ही देख सकते हैं जैसे किसी पेड़ को देखते हैं, बिना राय बनाए, बिना बदले की इच्छा के? कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर आप खुद को उसी शांति से, उसी स्पष्टता से देख सकें, तो आपके भीतर परिवर्तन की शुरुआत होती है। कोई तकनीक नहीं, कोई गुरु नहीं, सिर्फ जागरूकता, वो भी ऐसी जो कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं कर रही। यही असली ध्यान है, यही असली समझ है। अध्याय 2 हमें यह सिखाता है कि देखने की कला सबसे बुनियादी, फिर भी सबसे अनदेखी कला है। हम सोचते हैं कि हम देखते हैं, पर असल में हम पुरानी सोच को दोहराते हैं। अगर आप खुद को बिना सोच के देख पाएं, तो क्या आप अपने डर, दुख और भ्रम को भी वैसे ही देख सकते हैं जैसे किसी शाम की रोशनी में गिरते पेड़ के पत्ते को देखते हैं, बिना भागे, बिना जज किए? अगले अध्याय में हम जानेंगे डर क्या है और क्या डर को बिना सोचे देखना ही उसका अंत है। अध्याय 3 डर क्या है? क्या हम इसे सोच से समझ सकते हैं? डर, ये शब्द सुनते ही हमारे भीतर कुछ हरकत करता है। कभी हल्का सा सिहरन, कभी भारी बेचैनी, और कभी ऐसा लगता है जैसे हम अंदर से जकड़ गए हों। लेकिन सवाल यह है, डर आखिर होता क्या है और उससे आजाद होना क्या संभव है? कृष्णमूर्ति इस अध्याय में हमारे सबसे गहरे भावों में से एक, डर, को बेहद सटीक और सरल ढंग से देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वे हमसे एक बात पूछते हैं, क्या आप डर को पहचान सकते हैं उस क्षण जब वो पैदा होता है?
या आप उसे तभी पहचानते हैं जब वो पूरी तरह से सामने आ चुका होता है? आमतौर पर हम डर को तब पहचानते हैं जब हम पहले से उसका शिकार हो चुके होते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर हम डर को उसी क्षण पकड़ सकें जब वो उठता है, तो शायद हम उसे जड़ से समझ सकें। अब आइए समझते हैं, डर आता कहां से है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि डर दो चीजों से बनता है, समय और सोच। उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई गलती की है तो आप सोचते हैं, कल लोग क्या कहेंगे, या अगर ऐसा दोबारा हुआ तो। यहां पर डर भविष्य से जुड़ा है, जो कि अभी हुआ नहीं है, लेकिन सोच उसे पहले ही जीने लगती है। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर एक कल्पना है, एक मानसिक छवि, और वो छवि सोच ने बनाई है। अब ये बात थोड़ी चौंकाने वाली हो सकती है, क्योंकि जब हम डरते हैं तो वह हमें बहुत असली लगता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीना आता है, हमारे शरीर में प्रतिक्रिया होती है। लेकिन कृष्णमूर्ति का कहना यह है कि ये शारीरिक प्रतिक्रियाएं भी उस मानसिक छवि का ही नतीजा है जो सोच ने बनाई है। यानी अगर सोच उस छवि को बनाना बंद कर दे तो डर भी नहीं रहेगा। अब जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अचानक किसी स्थिति में थे, बहुत खतरनाक, लेकिन आपके पास सोचने का समय ही नहीं था, और फिर भी आप शांत रहे? ऐसे पलों में सोच नहीं थी, एक स्पष्टता थी, एक सजगता थी, और कोई डर नहीं था। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां सोच नहीं वहां डर नहीं। तो क्या इसका मतलब है कि डर से मुक्त होने के लिए हमें सोच को ही बंद करना होगा? नहीं, कृष्णमूर्ति कभी भी सोच को जबरन रोकने की बात नहीं करते। वो कहते हैं, आपको सिर्फ अपनी सोच को पूरी तरह समझना है, ध्यानपूर्वक देखना है कैसे डर बनता है, कैसे बढ़ता है। जब आप डर को पूरे ध्यान से देख सकते हैं, बिना भागे, बिना उसे दबाए, बिना उसे हटाने की कोशिश किए, तो डर खुद ही अपनी शक्ति खो देता है। यहां एक सुंदर उदाहरण समझें। अगर आप किसी चीज को साफ रोशनी में देख लें तो वो आपको चौंकाती नहीं। वैसे ही डर को अगर आप बिना परछाई के देख लें तो उसमें कुछ भी रहस्य नहीं बचता, वो बस एक विचार बनकर रह जाता है। कृष्णमूर्ति इस बात पर जोर देते हैं कि डर का अंत तब होता है जब आप उसे जड़ से देख पाते हैं, और वो जड़ है सोच और समय। तो क्या यह संभव है कि हम डर को उसी क्षण देखें जब वह जन्म ले रहा हो, और उसे बिना कोई नाम दिए, बिना भागे, सिर्फ देखें? यह कोई तकनीक नहीं है, यह कोई अभ्यास नहीं है, यह सिर्फ एक बात है, संपूर्ण जागरूकता। और यही जागरूकता शायद सबसे बड़ी आजादी की शुरुआत है। अध्याय 3 हमें सिखाता है कि डर बाहर की चीज नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की एक मानसिक क्रिया है जिसका निर्माण खुद सोच करती है। अगर डर सोच और समय से पैदा होता है, तो क्या प्यार, सच्चाई और शांति भी सोच से पैदा हो सकती है, या वो किसी और गहराई से आने वाली चीजें हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे, क्या प्यार और करुणा जैसी चीजें सोच के परे हैं, और क्या ऐसी अवस्था में पहुंचना संभव है जहां मन पूरी तरह शांत हो, बिना किसी प्रयास के। अध्याय 4 क्या प्रेम, करुणा और शांति सोच से परे हैं? हर कोई जीवन में प्रेम चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसे समझा जाए, अपनाया जाए, बिना शर्त के। हम करुणा, अपनापन और मन की शांति की तलाश में रहते हैं, कभी किसी रिश्ते में, कभी धर्म में, कभी ध्यान में। लेकिन कृष्णमूर्ति यहां एक सीधा, साहसी और गहरा सवाल उठाते हैं, क्या ये सब प्रेम, करुणा और शांति हम सोच के जरिए पा सकते हैं? आइए इस अध्याय की शुरुआत एक सरल उदाहरण से करते हैं। मान लीजिए कोई कहता है, मैं चाहता हूं कि मुझसे कोई सच्चा प्रेम करे। अब जरा ध्यान दीजिए, यह चाह सोच की उपज है। यह एक उम्मीद है, एक कल्पना जो हमारे अनुभवों, अकेलेपन या समाज से मिली परिभाषाओं से पैदा होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां चाह है वहां सोच है, और जहां सोच है वहां तुलना है, इच्छा है, डर है। अब सोचिए, क्या इन सब के बीच निर्विकार प्रेम संभव है? क्या प्रेम तब भी प्रेम होता है जब उसके पीछे उम्मीद हो, असुरक्षा हो, या बदले में कुछ पाने की भावना हो? कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्चा प्रेम तभी पैदा होता है जब सोच पूरी तरह शांत हो जाती है। लेकिन ये शांत होने का मतलब ध्यान करना, बैठना या किसी विधि का पालन करना नहीं है। वो कहते हैं,
जब मन बिना किसी लालच, डर या स्मृति के पूर्ण रूप से जागरूक होता है, तभी उसमें वह ऊर्जा पैदा होती है जिसे हम प्रेम, करुणा या शांति कह सकते हैं। यहां एक बात और समझनी जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें प्रेम सीखना पड़ेगा, हम कोमलता प्रैक्टिस करेंगे, हम शांत होने की टेक्निक अपनाएंगे। लेकिन कृष्णमूर्ति इसे पूरी तरह उलट देते हैं। वो कहते हैं, आप इन चीजों को बना नहीं सकते, आप सिर्फ उनके रुकावटों को देख सकते हैं। इन रुकावटों में आता है स्वार्थ, अपेक्षा, भय, स्मृति, तुलना, अहंकार। जैसे ही आप इन मानसिक रुकावटों को पूरी तरह देखना शुरू करते हैं, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए, बिना दोष दिए, तो वे खुद ही गिरने लगती हैं। और जहां ये सब गिरता है, वहीं एक शुद्ध मौन पैदा होता है। वही मौन करुणा है, वही मौन प्रेम है, वही मौन सच्ची शांति है। कृष्णमूर्ति इसे एक पवित्र ऊर्जा कहते हैं, जिसका अनुभव तभी होता है जब आप पूरी तरह से जागरूक होते हैं, बिना किसी केंद्र, बिना मैं के। आपने गौर किया होगा, जब भी मैं प्रमुख होता है तब झगड़े होते हैं, ईर्ष्या होती है, चोट लगती है। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या आप बिना मैं के जी सकते हैं, बिना इस अहं की रुकावट के? न वो कहते हैं कि ये आसान है, और न ही कहते हैं कि ये किसी सिस्टम से होगा। वे सिर्फ कहते हैं, देखो देखो अपने भीतर की हर हलचल को, बिना भागे, बिना दमन किए। उस देखने में एक मौन होता है, और उस मौन में वह सुंदरता है जो न तो सोच से आती है, न किसी किताब से, बल्कि आती है खुद से मिलने से। अध्याय 4 हमें यह दिखाता है कि प्रेम, करुणा और शांति कोई भावनात्मक विचार नहीं है, बल्कि वे सोच से परे की वास्तविक अवस्थाएं हैं। उन्हें पैदा नहीं किया जा सकता, उन्हें बस आने दिया जा सकता है जब मन एकदम स्पष्ट और मुक्त हो। अगर सच्चा प्रेम सोच से परे है, तो क्या स्वयं की पहचान, जो हम सोचते हैं कि हम हैं, वो भी एक भ्रम है? क्या मैं वाकई कोई ठोस चीज है, या सिर्फ सोच का एक और निर्माण? अगले अध्याय में हम इसी गहरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मैं कौन हूं, और क्या आत्मा, अहम और सोच ये सब एक ही जाल का हिस्सा है? अध्याय 5 मैं कौन हूं? क्या स्वयं सिर्फ सोच का निर्माण है? हम रोज कहते हैं, मैं दुखी हूं, मुझे डर लगता है, मैं सफल होना चाहता हूं। लेकिन कभी आपने ठहर कर पूछा है, ये मैं कौन है? क्या यह वही है जिसे आप आईने में देखते हैं, या वो है जो मन में लगातार बातें करता रहता है? जिद्दू कृष्णमूर्ति इस अध्याय में इस मैं, इस स्वयं की भावना को बेहद ईमानदारी और सादगी से देखने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम भी उसी यात्रा पर चलें। मैं की रचना कैसे होती है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, मैं कोई स्थायी इकाई नहीं है, बल्कि यह समय, स्मृति और सोच से बनी हुई एक छवि है। अब यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि हम सब मानते आए हैं कि मैं एक सच्ची, पक्की, अलग पहचान है। लेकिन ध्यान दीजिए, आप जो भी अपने बारे में सोचते हैं वो सब कहां से आया? आपका नाम किसी और ने दिया, आपकी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता ये भी आपको सिखाई गई, आपकी पसंद नापसंद अनुभवों और समाज से बनी। तो इस मैं में असल में आपका अपना क्या है? कृष्णमूर्ति बताते हैं कि मैं एक स्मृति का ढांचा है। हमारे अनुभव, उपलब्धियां, अपमान, दुख, डर, इन सब से एक कहानी बनती है, और उसी कहानी को हम कहते हैं मैं। अब सवाल ये उठता है, क्या यह मैं वास्तविक है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, यह मैं वास्तविक लगता जरूर है, लेकिन यह बस सोच से बनी हुई एक छवि है। और जब यह छवि ही हमारा आधार बन जाती है, तो हम हर चीज को उसी से देखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी छवि है कि मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति हूं, तो कोई भी आलोचना आपको चुभेगी, क्योंकि वो इस मैं को चोट पहुंचाती है। कृष्णमूर्ति इसे इमेज मेकिंग कहते हैं, यानी हम लगातार अपने और दूसरों के बारे में छवियां बनाते रहते हैं, और इन छवियों के कारण ही रिश्तों में दूरी, समाज में हिंसा और मन में लगातार टकराव होता है। तो क्या मैं का अंत होना चाहिए? अब यहां कई लोग डर जाते हैं, क्योंकि मैं का अंत सुनते ही लगता है, अगर मैं नहीं रहा तो मैं कैसे जीऊंगा? क्या इसका मतलब है मैं खत्म हो जाऊंगा? कृष्णमूर्ति कहते हैं, मैं का अंत मृत्यु नहीं है,
बल्कि वह असली जीवन की शुरुआत है। जब मैं नाम की यह सोच निर्मित छवि मिट जाती है तो आप पहली बार चीजों को जैसा है वैसा देख पाते हैं, बिना पूर्व धारणाओं के, बिना अहंकार के। इसका मतलब यह नहीं कि आप पहचान खो देते हैं, बल्कि आप भीतर से खाली और पूर्ण हो जाते हैं। एक ऐसा मौन आता है जहां कोई केंद्र नहीं होता, जहां कोई द्वंद्व नहीं होता। वहां से करुणा, प्रेम और सहज बुद्धि का जन्म होता है। क्या मैं को खत्म किया जा सकता है? कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, यह कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई तकनीक नहीं है जिससे आप मैं को धीरे धीरे मिटा सकें। सिर्फ जागरूकता ही पर्याप्त है। जब आप हर दिन, हर पल अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और छवि निर्माण की प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक देखते हैं, बिना दखल दिए, बिना जज किए, तो वो सब चीजें धीरे धीरे खुद ही शांत होने लगती हैं। मैं का अंत एक क्रांति है जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर की स्पष्ट दृष्टि से आती है। अध्याय 5 हमें बहुत ईमानदारी से यह सिखाता है कि मैं कोई स्थायी सच्चाई नहीं बल्कि सोच का एक पैटर्न है, और जब हम उसे देख लेते हैं तो हम सोच के जाल से एक कदम बाहर निकलने लगते हैं। अगर मैं का अंत संभव है तो क्या तब मन पूरी तरह शांत हो सकता है? क्या उस शांति में कुछ ऐसा है जो समय और सोच से परे है, कुछ पवित्र? अगले अध्याय में हम जानेंगे क्या मन पूर्ण रूप से शांत रह सकता है बिना किसी अभ्यास, बिना किसी विचार के, और क्या उस शांति में कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। अध्याय 6 क्या मन पूर्ण रूप से शांत हो सकता है? हम सबने मन की शांति के बारे में सुना है। कुछ लोग इसके लिए ध्यान करते हैं, कुछ किसी गुरु के पास जाते हैं, तो कुछ सोचते हैं कि जब सारे काम पूरे हो जाएंगे, जिम्मेदारियां खत्म होंगी, तब शांति मिलेगी। लेकिन कृष्णमूर्ति यहां कुछ बिल्कुल अलग और चौंकाने वाला कहते हैं। वो पूछते हैं, क्या मन वास्तव में शांत हो सकता है अभी, इसी क्षण, बिना किसी अभ्यास, बिना किसी विधि के? और अगर हो सकता है तो उस शांति में क्या छुपा है? शांति का भ्रम। सबसे पहले वो हमें यह देखने को कहते हैं कि जिसे हम शांति कहते हैं वो अक्सर सोच से पैदा हुई अस्थायी स्थिति होती है। मान लीजिए आप कुछ देर ध्यान करते हैं, या किसी पहाड़ी जगह जाकर बैठे हैं, या संगीत सुन रहे हैं। उस वक्त मन शांत लगता है, लेकिन जरा सी चुनौती आई, कोई बात चुभ गई, कोई डर उठा और मन फिर भटक गया। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यह शांति नहीं बल्कि एक संयमित मन है जो अस्थायी रूप से कंट्रोल में है, लेकिन भीतर अशांति अब भी जीवित है। सच्ची शांति क्या है? सच्ची शांति कोई भावना नहीं है, वो कोई अनुभव नहीं है जिसे हम पाना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही आप उसे पाना चाहते हैं आपने उसे एक वस्तु बना दिया और मन फिर से सक्रिय हो गया। कैसे पाऊं? कब मिलेगा? क्या मैं कर रहा हूं सही तरीका? कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्ची शांति तब आती है जब सोच की गति खुद ही रुक जाती है, बिना जबरदस्ती, बिना प्रयास। और यह रुकावट सिर्फ तब होती है जब आप मन की हर हलचल को पूरा पूरा देख पाते हैं। सोचिए, जब कोई चीज आपको पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है तो क्या उस पर सोच चलती है? मान लीजिए आपने देख लिया कि जलता हुआ आग हाथ जलाता है। अब कोई अंदर संघर्ष नहीं कि हाथ डालना चाहिए या नहीं। वैसे ही कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप पूरे होश और ईमानदारी से देख लेते हैं कि सोच ही उलझन की जड़ है, तो सोच खुद रुक जाती है, जैसे बहती नदी खुद ही शांत हो जाए। क्या यह डरावना नहीं है? अब यहां एक सवाल उठता है, अगर सोच रुक जाए तो क्या कुछ बचता है? हम में से कई लोग सोच को ही अपनी सुरक्षा मानते हैं। सोच से हम प्लान करते हैं, समझते हैं, याद रखते हैं। कृष्णमूर्ति इसे नहीं नकारते। वे कहते हैं, सोच का उपयोग व्यावहारिक जीवन में हो सकता है, जैसे गाड़ी चलाना, काम करना, टेक्नोलॉजी बनाना। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से जब सोच ही केंद्र बन जाती है तो वहीं संघर्ष शुरू होता है। जब मन उस केंद्र से मुक्त होता है तो जो बचता है वह कोई डरावनी खाली जगह नहीं, बल्कि एक अत्यंत गहराई से भरा मौन होता है। उस मौन में क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब मन पूरी तरह शांत होता है, न तो इच्छा है, न डर, न तुलना, तो वहां एक ऊर्जा होती है जो अवर्णनीय है। वो कोई धार्मिक,
या आध्यात्मिक कल्पना नहीं है। वो कोई अलौकिक अनुभव नहीं है। वो एकदम वास्तविक है, लेकिन उसे सिर्फ वही देख सकता है जिसका मन एकदम साफ और खाली हो। यह मौन कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि सत्य से सीधा सामना है। तो क्या हम उस मौन को अनुभव कर सकते हैं, जहां कोई सोच नहीं, कोई मैं नहीं, सिर्फ स्पष्टता, जागरूकता और शुद्ध अस्तित्व है? अध्याय 6 हमें दिखाता है कि शांति कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि सोच के जाल से मुक्त मन की स्वाभाविक स्थिति है। अगर मन पूरी तरह शांत हो सकता है, तो क्या उस शांति में हम कुछ ऐसा देख सकते हैं जो समय से परे है? क्या उस शांति में कोई ऐसी वास्तविकता है जो जन्म और मृत्यु से परे है? अगले अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें लेकर चलते हैं समय, मृत्यु और जीवन के रहस्य की ओर। अध्याय 7 मृत्यु को जीते जी समझना, जीवन, समय और अंत का मौन। हम में से अधिकतर लोग मृत्यु से डरते हैं। ये डर स्वाभाविक लगता है, क्योंकि मृत्यु का मतलब है अंत। अंत हमारे लिए अनिश्चितता है, और मन को अनिश्चितता पसंद नहीं। हम चाहते हैं सुरक्षा, स्थायित्व। इसलिए हम मृत्यु को टालते हैं, नजरअंदाज करते हैं, या किसी धार्मिक विश्वास में ढालकर उसे मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या आपने कभी मृत्यु को सीधा देखा है? बिना डर, बिना उम्मीद, बिना किसी विचार के मृत्यु से भागना, समय में जीना। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हमने स्वयं को एक निरंतरता बना लिया है। हम कहते हैं, मैं हूं, मुझे जीना है, मुझे और अनुभव चाहिए, मैं कुछ बनना चाहता हूं। हमारा पूरा मन कल पर टिका है, और मृत्यु उस कल को अचानक खत्म कर देती है। यानी हम समय में जीते हैं और मृत्यु समय को तोड़ देती है। इसलिए मन उससे डरता है। क्या मृत्यु का सामना अभी संभव है? कृष्णमूर्ति एक चौंकाने वाली बात कहते हैं, मृत्यु को टालो मत, बल्कि उसे अभी इसी क्षण समझो। आप पूछेंगे, जीते जी मृत्यु को समझें, इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है, जो कुछ भी आप अपने बारे में पकड़ कर बैठे हैं, उसे अभी पूरी तरह छोड़ देना। आपका अतीत, यादें, पहचान, उपलब्धियां, इन सब से मुक्त होना। जैसे मृत्यु शरीर के अंत की तरह काम करती है, वैसे ही अहंकार का अंत एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक मृत्यु है। और कृष्णमूर्ति कहते हैं, यह मृत्यु डरावनी नहीं है, बल्कि यह असीम स्वतंत्रता का द्वार खोलती है। मृत्यु एक्टर्स पुनर्जन्म। अब यहां एक और सवाल आता है। कई लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है या आत्मा किसी और शरीर में जाती है। कृष्णमूर्ति इन विश्वासों को न समर्थन करते हैं, न खारिज। वो बस एक सरल बात कहते हैं, सत्य को देखने के लिए मन को विश्वास और कल्पना से मुक्त होना होगा। यानी जब आप ये मान चुके हैं कि मृत्यु के बाद यही होता है, तो आपने खोज ही बंद कर दी। लेकिन अगर आप विचार, डर, परंपरा, इन सब से मुक्त होकर मृत्यु को देख सकें, तो शायद आप कुछ ऐसा देखेंगे जो अभी तक छिपा था। मृत्यु और प्रेम का संबंध कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां मृत्यु है वहां ही प्रेम संभव है। क्यों? क्योंकि जब मैं की दीवारें गिरती हैं, जब स्वार्थ, अपेक्षा, नियंत्रण मिट जाते हैं, तो ही एक ऐसा प्रेम प्रकट होता है जो शुद्ध है, पूर्ण है और बिना किसी शर्त के होता है। इसलिए मृत्यु का अर्थ है नई दृष्टि का जन्म। क्या मृत्यु अंत नहीं, बल्कि मौन की शुरुआत है? कृष्णमूर्ति हमें मृत्यु को जीवन की सबसे सुंदर घटनाओं में से एक के रूप में देखने को कहते हैं, क्योंकि जब अंत को आप गहराई से समझते हैं, तो आपको पता चलता है हर क्षण, हर संबंध, हर भावना, हर चीज अस्थायी है, और इसी अस्थायीपन की स्पष्ट समझ ही वास्तविक जीवन की शुरुआत है। दोस्तों, हम अक्सर सच से बचते हैं, लेकिन वही हमें भीतर से आजाद कर सकता है। सोच को समझना ही पहला कदम है। यही देखना असली बदलाव की शुरुआत हो सकती है। एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्या मैं सच देख पा रहा हूं या बस सोच के घेरे में हूं? अगर जवाब थोड़ा भी असहज लगे, तो वहीं से भीतर की यात्रा शुरू होती है। ऐसे गहरे विचारों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। नीचे बताएं आज आपने क्या नया जाना। धन्यवाद। और याद रखिए, असली यात्रा भीतर की होती है।